Good morning, dear students. How are you? I hope you all are well. So, welcome to Arpisa class. Today, we are going to class 5 English chapter number 8. Class 5 English chapter number 8. So, the name of the chapter is Honesty Always Pays. Name of the chapter is Honesty Always Pays. Honesty means ईमानदारी, always means हमेशा और pays means भुगतान करती है, यानी कि ईमानदारी हमेशा भुगतान करती है, यानी कि आप जो जैसा करेंगे आपको वैसा ही वापस मिलेगा. सो रीड द चैप्टर केयरफुली बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर. सो लेट्स रीड नाउ योर चैप्टर. तो लिखा हुआ है, यू माइट हैव रीड अबाउट द लिव ऑफ हॉनेस्ट मैन like Mahatma Gandhi, Lincoln, George Washington and others. यानी you might have read about the lives of महात्मा गांधी और लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन एंड अदर्स. यानी कि आपने, किसने, आपने महात्मा गांधी, लिंकन और जॉर्ज वाशिंगटन जैसे कई महान व्यक्तियों की ईमानदारी के किस्से या कहानियाँ कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी. ओके, यानी कि आपने महात्मा गांधी, लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन की ईमानदारी की कहानियाँ या स्टोरीज़ कहीं ना कहीं पढ़ा होगा. तो हियर आर सम शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम द लाइफ ऑफ सम ग्रेट ऑनेस्ट मैन विच इंडिकेट दैट ऑनेस्टी ऑलवेज पेस. तो क्या लिखा हुआ है, हियर आर सम, यानी कि यहाँ पर कुछ शॉर्ट स्टोरीज यानी कि कुछ छोटी कहानियाँ या लघु कथाएँ फ्रॉम लाइफ द सम ग्रेट ऑनेस्ट मैन विच इंडिकेट, कुछ महान व्यक्ति यानी कुछ महान ईमानदार व्यक्तियों के बारे में है जो यह इंडिकेट यानी यह बताती हैं या दर्शाती हैं कि ऑनेस्टी ऑलवेज पेस, कि ईमानदारी हमेशा क्या करती है, भुगतान करती है. सो लेट्स, अब यहाँ पर कई सारी पोएम्स लिखी हुई हैं, कई सारी लघु कथाएँ यानी कि छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हुई हैं जो कि ये हमें बताती हैं कि ईमानदारी हमेशा भुगतान करती है, यानी कि आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा. सो फर्स्ट लिखा हुआ, पहली लिखी हुई है, हैव यू हियर्ड अबाउट जॉर्ज वाशिंगटन. हैव यू हियर्ड अबाउट जॉर्ज वाशिंगटन, यानी कि क्या आपने जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में सुना है. क्या आपने जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में सुना है. हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यानी कि जो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी कि जो यूएसए के फर्स्ट राष्ट्रपति थे यानी प्रथम राष्ट्रपति थे. कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे. यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे. तो वॉशिंगटन वॉज फेमस फॉर हिज ऑनेस्ट कैरेक्टर. वॉशिंगटन वॉज फेमस, यानी कि वॉशिंगटन बहुत प्रसिद्ध थे फॉर हिज ऑनेस्ट कैरेक्टर, यानी कि अपने ईमानदार के चरित्र से, यानी कि ईमानदारी के कारण वॉशिंगटन बहुत ही प्रसिद्ध थे. वंस हिज फादर गेव हिम अ लिटिल एक्स एज अ बर्थडे गिफ्ट. यानी कि वंस, एक बार, हिज फादर इनको उनके पिता ने, गेव हिम अ लिटिल एक्स, उनके पिता ने एक छोटी सी कुल्हाड़ी दी एज अ बर्थडे गिफ्ट, एक यानी कि जन्मदिन के उपहार के तौर पर, यानी कि उनके पिता ने जन्मदिन पर एक छोटी सी कुल्हाड़ी उन्हें उपहार के तौर पर दी. द यंग बॉय वॉज वेरी हैप्पी टू हैव दैट गिफ्ट. द यंग बॉय यानी कि वो छोटा लड़का, यानी कि वो लड़का, वॉज वेरी हैप्पी यानी बहुत खुश हुआ था, टू हैव दैट गिफ्ट यानी यह उपहार पाकर, गिफ्ट पाकर, यानी कौन खुश हुआ था, जो वाशिंगटन थे अपने बर्थडे पर गिफ्ट पाकर या उपहार पाकर बहुत ही खुश हुए थे. Another day he went to his orchard and tried off to fell some young plant with his axe. तो ही वेंट टू हिज ऑर्चर्ड, यानी कि ऑर्चर्ड में क्या होता है आपका, वाटिका या बगीचा, यानी कि एक दिन, यानी ही वेंट यानी वो गए ऑर्चर्ड में, बगीचे में, एंड ट्राइड और कोशिश की, टू फेल सम यंग प्लांट विद हिज, यानी कि अपनी कुल्हाड़ी से कुछ छोटे छोटे पौधों को काटने की, यानी कि एक दिन अपनी वाटिका या अपने बगीचे में गए और वहाँ पर उन्होंने कुछ छोटे छोटे पौधों को कुल्हाड़ी से काटने की कोशिश की. ही वॉज वेरी मच प्लीज्ड टू सी दैट द एक्स वर्कड वेल.
ही वॉज वेरी मच प्लीज यानी कि वह बहुत ही प्रसन्न हुए टू सी या देख कर डैट द एक्स यानी अपनी कुल्हाड़ी को तो वर्कड वेल यानी कि वह अच्छे से काम कर रही है। यानी कि वह कुल्हाड़ी को देख के यानी कुल्हाड़ी को देख कर बहुत ही प्रसन्न हुए क्योंकि उनकी कुल्हाड़ी अच्छे से कार्य कर रही थी। तो ही कट डाउन मैनी यंग प्लांट्स, ही कट डाउन मैनी यंग प्लांट्स, उन्होंने काट दिए तो मैनी यंग प्लांट्स यानी कुछ छोटे छोटे पौधे, उन्होंने कुछ छोटे छोटे पौधों को काटा। क्या किया? ही कट डाउन मैनी यंग प्लांट, उन्होंने कुछ छोटे छोटे पौधों को यानी कुछ छोटे पौधों को काटा। इन द इवनिंग हिज फादर आल्सो वेंट टू द ऑर्चर्ड। क्या हुआ? इन द इवनिंग यानी शाम को हिज फादर आल्सो वेंट टू द ऑर्चर्ड, यानी कि उनके पिता जो कि कहाँ गए थे? बगीचे में, यानी कि शाम को उनके पिता बगीचे में गए। ही वॉज वेरी शॉक्ड, ही वॉज वेरी शॉक्ड यानी कि वह बहुत ही अचंभित हुए, यानी शॉक्ड मीन्स अचंभित हुए। एंड व्हेन ही फाउंड दैट मैनी यंग प्लांट्स वर कट डाउन एंड दे वर लाइंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि उनके पिता क्या हुए? बहुत ही शॉक्ड हुए। व्हेन ही फाउंड यानी जब उन्होंने पाया दैट मैनी यंग प्लांट्स यानी कुछ छोटे पौधे वर कट डाउन यानी कि जो कटे पड़े हुए थे एंड वर लाइंग ऑन द ग्राउंड, और बगीचे में पड़े हुए थे, यानी उन्होंने देखा, बगीचे में गए, उन्होंने देखा कुछ पौधे यानी कटे हुए बगीचे में पूरी जगह फैले हुए हैं, तो वो क्या हुए? बहुत ही शॉक्ड हो गए। ही लॉस्ट हिज टेम्पर, ही लॉस्ट हिज टेम्पर यानी कि उन्होंने अपना आपा खो दिया, यानी गुस्से से क्या हुए? उन्होंने अपना संतुलन खो दिया, यानी आपा खो दिया। ही शाउटेड वह चिल्लाए, जॉर्ज कम हियर यानी कि जॉर्ज यहाँ आओ। जॉर्ज रश टू द ऑर्चर्ड एंड आस्क्ड फादर डू यू वांट समथिंग। तो जॉर्ज क्या हुए? जॉर्ज जल्दी से दौड़ते हुए ऑर्चिड में पहुँचे, ऑर्चिड बगीचे में पहुँचे। एंड आस्क्ड और पूछा, आस्क्ड मीन्स पूछा, फादर यानी कि पिताजी, डू यू वांट समथिंग क्या आप कुछ चाहते हैं? यानी कि जब उन्होंने पिताजी ने जॉर्ज को बुलाया, जॉर्ज यहाँ आओ, तो जॉर्ज तुरंत वह ऑर्चिड बगीचे में पहुँचे। उन्होंने पिताजी से पूछा कि पिताजी आपको क्या कुछ चाहिए? तो लुक यानी कि देखो, शेड ही किसने कहा? उनके पिता ने कहा। सम प्लांट्स हैव बीन मर्सिलेसली कट डाउन, यानी सम प्लांट्स यानी कुछ पौधे हैव बीन मर्सिलेसली कट डाउन यानी कितनी निर्दयता से काटे गए हुए हैं, यानी कि वो कितनी निर्दयतापूर्वक काटे गए हुए हैं। आई वॉन्ट टू नो हु हैज़ डन इट, मैं जानना चाहता हूँ हु हैज़ डन इट यानी कि यह कार्य किसने किया है। यानी कि आई वॉन्ट टू नो यानी मैं जानना चाहता हूँ हु हैज़ डन इट यानी कि यह किसने किया है। तो जॉर्ज वॉशिंगटन डिड नॉट हेजिटेट एंड फ्रैंकली एडमिटेड। तो जॉर्ज वॉशिंगटन क्या है? डिड नॉट हेजिटेट यानी कि वो बिना हिचकिचाए एंड फ्रैंकली यानी बिना हिचकिचाहट के, फ्रैंकली मीन्स स्पष्टवादी यानी कि बिना कुछ कहे या बिना अटपटाए उन्होंने एडमिटेड यानी कि स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? फादर यानी कि पिताजी, आई हैव कट डाउन दीज प्लांट्स विद माई न्यू एक्स यानी कि यह पेड़ मैंने अपनी नई कुल्हाड़ी से काटे हैं। बिकॉज क्योंकि आई वॉन्टेड टू नो हाउ इट वर्क, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि यह काम कैसे करती है। यानी उसने बिना हिचकिचाए बिना हेजिटेशन के यह एक्सेप्ट कर लिया कि यह गलती उससे हुई है। मैं यह देखने चाहता था कि यह कुल्हाड़ी कैसे काम करती है। जॉर्ज फादर लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ वाइल एंड देन सेड, जॉर्ज फादर्स लुक्ड यानी कि जॉर्ज के पिता ने लुक्ड यानी देखा, टू एट हिज फेस उसके चेहरे को, फॉर अ वाइल यानी कुछ देर तक, एंड देन सेड और कहा, सन यानी कि बेटे, आई एम ग्लैड यानी कि मैं खुश हूँ, टू नो डैट यू हैव नॉट टोल्ड अ लाई मैं यह खुश हूँ यह जानकर कि तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। यानी कि मैं यह जानकर अति प्रसन्न हूँ कि तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला, मुझसे सच बता दिया। तो आई शैल रिवॉर्ड यू, मैं तुमको उपहार दूंगा यानी मैं तुमको गिफ्ट दूंगा या मैं तुमको इनाम दूंगा। तो क्या हुआ? यानी कि उन्होंने बिना डरे अपनी सच्चाई यानी अपनी गलती को कबूल कर लिया, तो उनके पिता ने गुस्सा नहीं किया, यानी कि उन्होंने ईमानदारी से पूर्वक अपनी बात स्वीकार कर ली, तो उनके पिता भी ने ईमानदारी से उसको कुछ नहीं किया। हम नेक्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं जो कि लिखी हुई अब्राहम लिंकन के बारे में। सो लेट्स रीड नाउ। लिखा हुआ है, अब्राहम लिंकन इज अनदर मैन हुज नेम बिकम्स सिनोनिम्स टू हॉनेस्टी।
इनके अब्राहम लिंकन एक वो ऐसे व्यक्ति हैं, अनदर मैन हुज एक ऐसे व्यक्ति हैं इनका नाम हुज नेम बिकम सिनोनिम्स ऑफ ऑनेस्टी, यानी कि पर्यायवाची का दूसरा शब्द है, यानी पर्यायवाची का दूसरा ऑनेस्टी का दूसरा पर्यायवाची है अब्राहम लिंकन के तौर पर जाने जाते हैं। मैनी स्टोरीज ऑफ दिस ऑनेस्ट लाइफ आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि जिनके ईमानदारी के किस्से मैनी स्टोरीज यानी कि कई सारी कहानियाँ ऑफिस ऑनेस्ट यानी कि इनकी ईमानदारी लाइफ की ईमानदार लाइफ की आज फेमस या जो प्रसिद्ध हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में, यानी कि जिनकी ईमानदारी के किस्से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं कसके अब्राहम लिंकन के। तो वन डे यानी कि एक दिन अ बैंक कैशियर हैंडेड हिम $30,000 विदाउट टेकिंग अ रिसीप्ट। वन डे अब बैंक कैशियर कि एक दिन एक बैंक कैशियर ने हैंडेड हिम यानी उनको दिए $30,000 यानी कि $30,000 विदाउट टेकिंग अ रिसीप्ट, यानी कि कोई भी रसीद लिए, यानी कि उन्होंने अब्राहम लिंकन को $30,000 दिए बिना कोई रिसीप्ट यानी बिना कोई रसीद लिए। ही ट्रस्टेड लिंकन दैट ही वुड रिटर्न मनी विद एन आवर एंड टू। तो ही ट्रस्टेड लिंकन यानी उनको लिंकन पे विश्वास था, ही वुड रिटर्न मनी यानी कि वो उनको पैसे लौटा देगा विद एन आवर और टू यानी कि 1 या 2 घंटे में, यानी कि उनको अब्राहम लिंकन पर विश्वास था कि वो उनको रुपए 1 या 2 घंटे में दे देगा। तो लिंकन कंप्लीटेड हिज टर्म और सर्विस एज अ पोस्ट मास्टर। तो लिंकन ने पूरा किया हिज टर्म और सर्विस यानी कि अपनी सर्विस को एज अ पोस्ट मास्टर यानी कि एक डाकिया के तौर पर, उन्होंने डाकिया के तौर पर अपनी सर्विस को कंप्लीट किया। वंस एन एजेंट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस कॉल्ड ऑन हिम आस्किंग हिम टू पे द बैलेंस ऑफ द गवर्नमेंट मनी। वंस एन एजेंट यानी कि एक बार एक व्यक्ति ने निकास ने जो डाकघर में काम करता है उसने व्यक्ति ने और फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस जो फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस था तो कॉल्ड ऑन हिम उसने उससे कहा आस्किंग हिम टू पे द बैलेंस ऑफ द गवर्नमेंट मनी, यानी कि सरकार के पैसे को बैलेंस को उसका भुगतान करो। यानी कि एक दिन डाकघर के एक एजेंट ने उनको फ़ोन करके कहा कि सरकारी पैसे का ब्यौरा दो, सरकारी पैसे का भुगतान करो। तो लिंकन डिड नॉट यूज़ दैट मनी इवन एट द टाइम ऑफ एनी अर्जेंसी। तो लिंकन ने उन पैसों का बिना कोई आवश्यक कार्य के खर्च नहीं किया और उन्होंने उस पैसे को दे दिया, यानी उन्होंने अपनी इमरजेंसी यानी कि अपनी आवश्यकता में भी उन पैसों को खर्च नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टोरी है गांधी जी के ऊपर। तो क्या लिखा हुआ है, गांधी इज आल्सो एडमायर्ड फॉर हिज ऑनेस्टी, यानी गांधी जी हैं इज आल्सो एडमायर्ड फॉर हिज ऑनेस्टी, यानी कि गांधी जी को भी ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी के लिए एडमायर्ड मीन्स सराहा जाता है। वंस इन हिज बॉयहुड ही वॉज अपेयरिंग इन अ स्कूल एग्जामिनेशन, यानी कि एक बार अपने बचपन में बॉयहुड मीन्स बचपन में ही वॉज अपेयरिंग इन अ स्कूल एग्जामिनेशन, यानी कि स्कूल के एग्ज़ाम के दौरान वो उन्होंने हिस्सा लिया था, यानी कि बचपन में वो एक बार स्कूल में परीक्षा दे रहे थे। सून ही कम अपॉन अ प्रॉब्लम विच ही वॉज नॉट एबल टू आंसर, लेकिन जल्दी ही उनके सामने एक ऐसी समस्या आ गई, यानी सून अपॉन अ प्रॉब्लम उनके सामने एक ऐसी समस्या आ गई विच ही वॉज नॉट एबल टू आंसर, जिसका आंसर वो नहीं दे सकते थे, यानी कि उनको एग्ज़ाम में एक ऐसा क्वेश्चन फंस गया जिसका आंसर वो नहीं दे पा रहे थे। तो हिज टीचर आस्क्ड हिम टू कॉपी द आंसर फ्रॉम हिज क्लासमेट्स आंसर्स बुक्स। तो हिज टीचर इनको टीचर ने कहा, उनके अध्यापक ने कहा तो आस्क्ड हिम टू कॉपी द आंसर, यानी कि उसको आंसर को नकल कर लो फॉर हिज क्लासमेट्स, यानी कि अपने सहपाठी से। तो आंसर बुक यानी सहपाठी की कॉपी से उस क्वेश्चन को नकल कर लो। तो बट गांधी रिफ्यूज्ड फ्लैटली, बट गांधी लेकिन गांधी जी ने उसे रिफ्यूज मिस मना कर दिया, फ्लैटली मिस बट गांधी रिफ्यूज्ड फ्लैटली, यानी लेकिन गांधी जी ने उसे साफ इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया फॉर हिज ऑनेस्टी, यानी कि उनकी इस ईमानदारी के लिए, करेज यानी साहस के लिए, एंड डेटर माइनस ही वॉज एक्लेम्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि फॉर हिज ऑनेस्टी यानी कि उनकी ईमानदारी के लिए, करेज में साहस के लिए, एंड डिटर्मिनेशन और दृढ़ संकल्प के लिए ही वॉज अक्लेम्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको पूरी दुनिया में सराहा जाता है, यानी कि उनको पूरी दुनिया में आज याद किया जाता है। सो योर चैप्टर इज फिनिश नाउ एंड अगेन